पूर्वी कुछ क्षेत्र हैं जैसे आसाम के आगे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जो पहाड़ी भारत का हिस्सा है, वहाँ भी कुछ लोग कुत्ते की मांस सर पर खा जाते, भारत में ही। खैर बिहार में तो ऐसा नहीं है। बिहार के हिंदू गाय बैल भैंस भी नहीं, बिहार के मुसलमान गाय बैल भैंस उसकी भी मांस को खा जाते हैं। लेकिन हिंदू लोग गाय बैल भैंस की मांस नहीं खाते, लेकिन बकरी, मुर्गी, सूअर, मछली ये सब तो हिंदू भी खा रहे हैं। खा दोनों रहे हैं, मांस मुर्दा है, सब मुर्दा। आदमी मुर्दा हो जाता, अशुद्ध माना जाता। लोग इसको जलाते हैं, जलाने के बाद नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े बदला जाता। अपने दादा को ही छू दिया, आज दादा मुर्दा हो गए तो काम अशुद्ध हो गए। और इतने अशुद्ध हो जाते कि 10 दिन तक नहाते हो आप, 10 दिन के बाद 10वां मनाओगे, तब जाकर के शुद्धिकरण, घर की लिपाई, आंगन की लिपाई, मुर्दा का बेड बिस्तर सब उठा के ताल तलैया में जंगल में फेंक दिया जाता या जला दिया जाता। दाढ़ी बनवाओगे, बाल बनवाओगे, तब कहोगे भाई आज हमारे घर का शुद्धिकरण, शुद्धवारी हो गई, जिसको 10वां कहते हो। लेकिन जानवर का मुर्दा पेट में डालना ये बहुत बड़ा अनैतिक कार्य है। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको समझाने का प्रयास नहीं किया। कथा कीर्तन पूजा पाठ तो चली रही, लेकिन हमारे पंडित पुरोहित धर्म गुरु इस बात को जान रहे थे। जो पंडित पुजारी लोग आपको कथा कीर्तन सुनाते हैं, उनको मालूम है कि धर्म के विपरीत है, लेकिन अब वो लोग सोचते हैं कि कौन जहमत मोल लेगा। अगर हम जनता से कहेंगे भाई आप मछली अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, तो हमारे गांव में कोई कथा नहीं करवाएगा। कथा नहीं होगी तो हमको दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर लोग तो पैसे पर आ गए। कहा चलो चाहे अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। अंधा गुरु और बहिरा चेला, अहोय नरक में ठेलम। चेला माने जनता बहरी हो गई, धर्म गुरु लोग अंधे हो गए, फिर धर्म का बट्टा लग गया, ऐसी तैसी हो गई। आज धर्म का नामो निशान मिटने जा रहा, नहीं कोई बचा सकता। अब धर्म का धीरज ईश्वर के अलावा किसी के बस का नहीं है जो धर्म की रक्षा कर सके, और ये काम ईश्वर करते भी हैं। धर्म की नाव तो डूबेगी नहीं जब आदमी नहीं बचा पाएगा, ऋषि मुनि नहीं बचा पाएंगे, साधु महात्मा नहीं बचा पाएंगे, मंदिर देवालय शिवालय धर्म को नहीं बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नेता लीडर धर्म को नहीं बचा पाएंगे। तभी धर्म की रक्षा के लिए भागे भागे भगवान भी धरती पर आते हैं। आप रामायण पढ़ते हो, भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? गद्दी कुर्सी के लिए यहाँ आए थे। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गाँव पुर आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वीर प्रतिकूला,
जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। और तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा नि सज्जन पीरा। असुर मारि थापै सुरहि, राखें निज श्रुत सेत। जग बिस्तरहि विसज्जस राम जन्म का हेत। कहा धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए ये संसार की, विश्व की, धरती की, जहाँ तक इतिहास को ज्ञान है, ये पहली घटना घट रही है कि भगवान धरती पर अवतार ले रहे हैं। आज के लाखों लाख बरस पहले, हजार नहीं, लाखों बरस पहले कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में, अवधपुरी में, राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन, इन्हें ईश्वर ने, भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? धर्म की रक्षा के लिए। रामायण स्पष्ट कर भी धर्म की रक्षा के लिए, राजपाट करने के लिए नहीं। भगवान को क्या राजा बनना है? वो तो सबके राजा वैसे भी हैं। धरती उनकी है, सूरज चांद तारे उनके हैं, सकल भूमि गोपाल की। धरती उन्होंने बनाई, जब चाहें धरती को नाश कर दें, तोड़ दें, फोड़ दें। एक भूकंप आ जाए हिमालय टूट जाएगा। भगवान चाहें तो धरती 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ धर्म की नाव डूबती है, और जिस समय रामावतार हुआ है उस समय धर्म की नाव को कौन डूब रहा है? धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना हुआ है? जोर से बोलो आप। धर्म को खतरा किससे था? हैं? साधु जी आप तो बोलिए। रावण। किससे था? आज भी दशमी दशहरा के मेले में, मेला यहाँ लगता कि नहीं? तो आप दशहरा में किसका पुतला जलाते हो? हैं? रावण मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? रावण के लिए लिखा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित, मामूली ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। बहुत से ब्राह्मण तो वेद का नाम आज नहीं जानते होंगे। रावण 4 वेदों के ज्ञानी और ब्रह्मा शंकर के बहुत बड़े पुजारी भी। वही रावण धर्म के दुश्मन बन गए। उनके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। कभी आप इस पर विचार करते हो? ये धरती पर पहला धर्म युद्ध है। ऐसा नहीं कि पहली बार गड़बड़ हो रहा कलयुग में। त्रेता राम मनुज तंधरी हैं। ये त्रेता युग की कथा लाखों बरस पहले, उस समय भी धर्म पर समस्या खड़ी हो गई और उसकी रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्म को जन्म लेना पड़ा। उसमें मुसलमान नहीं थे। आज आपसे कहा जाता कि हमारे धर्म के लिए मुसलमान बाधा हैं। मुसलमान, उनके मुल्ला मौलवी कहते हैं मुसलमानों से, हमारे लिए हिंदू बाधा हैं। सब अपने अपने दाव पेच में लोग लगे हैं। लेकिन त्रेता युग में मुसलमान तो थे नहीं, फिर भी धर्म युद्ध होने जा रहा। धर्म का दुश्मन रावण को माना गया है। क्यों? आखिर रावण विद्वान हैं, पुजारी भी हैं, सब कुछ है, फिर भी धर्म के दुश्मन माने गए। आज तक भारत समाज मान रहा। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, बाकी सब ठीक था। राम भी वेद को मानते थे तो रावण भी वेद को मानते थे।
राम का भी वैदिक धर्म था तो रावण का भी वैदिक धर्म ही था, लेकिन अंतर क्या आ गया? थोड़ा सा अंतर आ गया। राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म, इसी पर युद्ध हो गया। और जीता कौन? कौन जीत गए? रामा दल जीत गया, रावण दल, जबकि रावण दल मजबूत था, मांसाहारी गोल मजबूत थी, रावण की मिलिट्री बड़ी मजबूत थी, ट्रेंड थी, ट्रेनिंग मिली थी, और भगवान राम की मिलिट्री तो अयोध्या में रह गई थी। वो तो छोटे छोटे आदिवासी कुल भी, उनको लेकर के छोटे छोटे गरीबों को देखो लंका पर चढ़ गए, और उन्हें छोटे छोटे से गरीब लोगों के द्वारा उन्होंने इतनी बड़ी फतेह, इतनी बड़ी विजय, इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, और रावण का इनकाउंटर कर दिया, सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी हार गए। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी, मांसाहारी धर्म भगवान ने नहीं चलने दिया कि भाई ये धर्म हमको मंजूर। भगवान कभी मांसाहारी धर्म को चलने देंगे? मान लो भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, अब भगवान राम के घर में अगर मछली पकेगी राजा दशरथ के यहाँ, तो भगवान राम कभी उस घर में जन्म लेंगे जन्म? जिसके घर में अंडा पकेगा वहाँ भगवान राम अवतार लेंगे? इसलिए भगवान का ऐसा धर्म मंजूर नहीं है। जीत गए शाकाहारी, जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा। फिर दुनिया देखो ठीक ठाक चलती रही, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा, ये तो संसार में गुरुमत चलता रहता। भगवान तो रोज रोज आएंगे नहीं, भगवान राम अपना काम किए, राम राज लाए, धर्म की रक्षा, चले गए अपने देश। दुनिया लाखों बरस चलती रही, ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं का कथा प्रवचन सत्संग, जनता उसको सुन करके समझ करके, थोड़ी मोड़ी बुराई आ रही तो लोग संभल जाते थे, सत्संग से सुधार, सठ सुधरे सत्संगति पाई। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनहगार सत्संग से भी बदल जाते हैं। लेकिन लाखों बरस बीतने के बाद एक बार फिर धर्म की नाव डगमगा गई। साधु महात्मा तब भी हैं, ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम, कथा प्रवचन सत्संग सब चल रहा, लेकिन सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए। तब द्वापर युग आ चुका था, लगता था धर्म फिर खत्म हो जाएगा। इसकी रक्षा के लिए फिर भगवान ने धरती पर जन्म लिया। तब जदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, योगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने, उसी भगवान ने फिर दोबारा धरती पर अवतार लिया। अब एक बार फिर धर्म युद्ध होने जा रहा है। ये युद्ध कौरव पांडवों की लड़ाई मानी जाती है, लेकिन इसको भारतीय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहले तो सोचा गया है गद्दी कुर्सी की लड़ाई है। हस्तिनापुर के राजपाट पांडव अपना हक के लिए लड़ रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध खड़ा हो चुका, गद्दी कुर्सी का सवाल पीछे छूट गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे कि तुम ऐसा मत सोचो कि हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है।
अब ये युद्ध जो है धर्म युद्ध में बदल चुका। और हे अर्जुन, मैंने इसीलिए धरती पर जन्म लिया है। अपना परिचय अर्जुन का, अर्जुन बेचारे भी नहीं समझ पाए कि ये कौन है, भगवान है कौन है, जब उनका रथ हाँकने के लिए तैयार हैं। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना परिचय देने लगे। कहा, तुम हमारी बात को नहीं मानोगे? तुम युद्ध करने से इनकार कर रहे हो? अरे बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा, तुम इसको छोटी मोटी लड़ाई, छोटा मोटा युद्ध है, केवल गद्दी कुर्सी का समझ करके मत लड़ो। संसार में एक परिवर्तन होगा, एक नई कल्चर। जो धर्म की धारणा आज लोगों में गलत भर गई है, मैं सही सत्य सनातन धर्म को लाना चाहता हूँ। ये सब राजा महाराजा देखो मांसाहारी हो चुके हैं। ये सब राजा महाराजा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ये सारी मिलिट्री फौज जो खड़ी है, ये सब मांसाहारी शराबी हो चुके हैं। जनता भी धीरे धीरे बिगड़ चुकी है। जनता में मांसाहार फैल रहा। खैर जनता तो उतनी तब नहीं बिगड़ी थी। 5000 साल पहले राजा महाराजा भले बिगड़ गए थे, लेकिन जनता ज़्यादातर शाकाहारी ही थी।